So now we're going to discuss about anemia of chronic disease. अब जनरली कोई भी chronic disease हो उसमें anemia क्यों होगा? See, due to any chronic injury, वो chronic injury कोई भी हो सकती है, either drugs की वजह से, either tumors की वजह से, और either it can be any inflammation. तो यहाँ पे क्या होगा, सर्टेन मार्कर्स रिलीज होंगे. अगर इन्फ्लामेशन है तो कुछ मार्कर रिलीज होंगे, जैसे कि इंटरफेरॉन गामा, जैसे कि इंटरल्यूकिन 1 एंड इंटरल्यूकिन 6. अब ये जो मार्कर्स हैं क्या करेंगे? फर्स्ट, दे विल डिक्रीज एरिथ्रोपोइसिस इन बोन मैरो. अब एरिथ्रोपोइसिस कैसे कम करेंगे? जनरली ये किडनी से एरिथ्रोपोइटिन नहीं रिलीज होने देंगे, एंड जो एरिथ्रॉइड है ना वो बोन मैरो से नहीं ये रिलीज होने देंगे. सो दो चीज़ें करेंगे ये. पहला, एरिथ्रोपोइटिन की रिलीज को कम करेंगे या बिल्कुल बंद कर देंगे. दूसरा, एरिथ्रॉइड्स को बोन मैरो में ही डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देंगे. सो जिसकी वजह से देयर विल बी डिक्रीज एरिथ्रोपोइसिस इन द बोन मैरो. सेकेंडली, ये क्या करेंगे? ये एक्टिवेट करेंगे लिवर को. They will activate liver. जब इन्होंने लिवर को एक्टिवेट किया तो लिवर से कुछ चीज़ें एक्सक्रीट हुई. वो क्या क्या है? हेप्सिडिन. हेप्सिडिन विल बी सिक्रेटेड. सेकेंड, फेरेटिन विल बी सिक्रेटेड. अब ये जो हेप्सिडिन है ना, ये क्या करेगा? ये फेरोपोटिन को ब्लॉक कर देगा. इट विल ब्लॉक फेरोपोटिन. और अगर फेरोपोटिन ब्लॉक हो गया, आपको पता है फेरोपोटिन क्या करा रहा था? वो जो Fe2 पॉजिटिव फॉर्म थी ड्यूडेनम में, उसको ब्लड वेसल्स में ला रहा था. अगर हम अब फेरोपोटिन को ब्लॉक कर देंगे तो क्या वो Fe2 पॉजिटिव फॉर्म आएगी ब्लड वेसल में? ऑब्वियसली नॉट. सो देयर विल बी डिक्रीज ट्रांसपोर्ट ऑफ Fe2 पॉजिटिव फॉर्म. ओके. अब जब आयरन ट्रांसपोर्ट नहीं होगी तो क्या हो जाएगा? एनीमिया हो जाएगा. यहाँ पे एरिथ्रोपोइसिस कम हो रही थी तो जिसकी वजह से एनीमिया हो रहा था. नाउ यू गॉट इट. अब सी, इस केस में कौन सा एनीमिया होगा? यहाँ पे होगा नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया. और यहाँ पे कौन सा एनीमिया होगा? यहाँ पे होगा आयरन डेफिशिएंट एनीमिया. क्योंकि आयरन ट्रांसपोर्ट नहीं हो रही ना, तो इसलिए आयरन डेफिशिएंट एनीमिया विल अकर हियर. ठीक है. और जब आप इसकी आयरन प्रोफाइल देखोगे ना, आयरन प्रोफाइल, सो ऑन आयरन प्रोफाइल यू गोना सी व्हाट, जो आयरन होगा यहाँ पे वो डिक्रीज होगा. फेरेटिन क्या होगा? फेरेटिन विल बी इंक्रीज्ड. देखो यहाँ पे जब हमने बोला लिवर एक्टिवेट हुआ तो फेरेटिन रिलीज क्या था ना लिवर ने, तो ये फेरेटिन रिलीज होगा, फेरेटिन बढ़ जाएगा. दूसरा, यहाँ पे जो TIBC है वो क्या होगा? वो डिक्रीज हो जाएगा. सी, जस्ट रिमेंबर वन थिंग, जो फेरेटिन है ना, फेरेटिन एंड TIBC ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. अगर फेरेटिन बढ़ेगा तो TIBC कम होगा, अगर TIBC बढ़ेगा तो फेरेटिन कम होगा. सी, और जो ट्रांसफेरेंट परसेंटेज है वो क्या होगी? आयरन कम है तो ऑब्वियसली ये क्या होगी? कम हो जाएगी. सो दिस इज द आयरन प्रोफाइल यू गोना सी इन केस ऑफ एनीमिया ऑफ द क्रॉनिक डिजीज. अब हम डिस्कस करेंगे सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया के बारे में. सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया.
तो ये सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया कैसे होता है? सी, जनरली सक्सिनाइल कोए जो होता है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, in the presence of enzyme and in the presence of cofactor, that is B6. B6 is a cofactor here. Okay, it will converts into protoporphyrin. It will converts into protoporphyrin plus iron. ठीक है, अब ये प्रोटोपोरफायरिन आगे चल के क्या करेगा? हीम बनाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ फेरोचेलिटेज, इन द प्रेजेंस ऑफ फेरोचेलिटेज एंजाइम। अब सी, सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है? आइदर तो ये एंजाइम की डेफिशिएंसी हो सकती है, आइदर B6 की डेफिशिएंसी होगी। अगर तो इस केस में एंजाइम डेफिशिएंट है तो उसको हम बोलते हैं कंजेनिटल सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया। और अगर ये B6 ये कोफैक्टर एब्सेंट है तो क्या होगा? एक्वायर्ड एनीमिया। गॉट इट? नाउ जब आप डायग्नोस करोगे ना तो पेरिफेरल ब्लड स्मेयर पे आपको यहाँ पे जो सिड्रोब्लास्ट, रिंग्ड सिड्रोब्लास्ट देखने को मिलेंगे। व्हाट? रिंग्ड सिड्रोब्लास्ट यू गोना सी ऑन द पेरिफेरल ब्लड स्मेयर। और इसमें जो आयरन प्रोफाइल होगी वो क्या होगी? सी, दिस इज आयरन। आयरन क्या होगी यहाँ पे? इंक्रीज हो जाएगी। ओके, फेरेटिन को क्या होगा? फेरेटिन के लेवल को, फेरेटिन लेवल्स भी इंक्रीज होंगे। देखो आयरन का तो नहीं है इसमें कोई लेना देना ना, तो इसलिए आयरन इंक्रीज हो रही है, फेरेटिन भी बढ़ जाएगा। और क्या होगा? अगर हम बात करें TIBCs की, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, तो वो क्या हो जाएगी? वो कम होगी। और जो ट्रांसफेरिन सैचुरेशन है वो भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। मैंने आपको बोला था सी, फेरेटिन के लेवल को देख के यू कैन प्रेडिक्ट TIBC, जस्ट रिमेंबर। सो दिस इज द आयरन प्रोफाइल इन केस ऑफ सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया। नाउ विल डिस्कस अबाउट aplastic एनीमिया। aplastic एनीमिया। सो aplastic एनीमिया में क्या होता है? यहाँ पे बोन मैरो बिल्कुल कोई सेल नहीं बना रहा, इट इज अ कंप्लीट फेल्यूर ऑफ बोन मैरो। अब ये क्यों हुआ? व्हाट आर द कॉजेज ऑफ दिस? व्हाई इट अकर्स? द फर्स्ट कॉज इज idiopathic. We don't know why it happens. Idiopathic. It is generally the most common cause. Second cause जो है that is telomerase defect. Third cause here is Fanconi's anemia. सो Fanconi's एनीमिया क्या होता है जनरली? Fanconi's एनीमिया एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है जहाँ पे जो DNA को रिपेयर करने वाले जीन है ना उनका डिफेक्ट होता है। यहाँ पे क्या होता है? डिफेक्ट इन DNA रिपेयरिंग जीन्स। फोर्थ थिंग जो आपको यहाँ देखने को मिलेगी दैट इज व्हाट? दैट इज ड्यू टू एनी drugs like chloramphenicol can cause aplastic anemia. फिफ्थ जो कॉज यहाँ पे हो सकता है दैट इज व्हाट? दैट इज एनी वायरल इन्फेक्शन, जैसे कि एब्स्टीन बार वायरस इन्फेक्शन या साइटोमेगेलो वायरस इन्फेक्शन या
पार्वो B9 वायरस इन्फेक्शन, तो उसकी वजह से ये हो सकता है। जनरली इट इज B19, इट इज व्हाट, B19, पार्वो B19। अब जब आप इसका CBC देखोगे तो व्हाट यू गोना सी, RBCs क्या हो जाएंगे, RBC विल डिक्रीज एज इट इज़ अ एप्लास्टिक एनीमिया, RBC कम होंगे, WBC भी कम हो जाएंगे, इवन प्लेटलेट्स जो हैं वो भी कम हो जाएंगे। सो प्लेटलेट्स विल ऑल्सो डिक्रीज। इसको हम क्या कहते हैं, जब सारे सेल्स कम हो रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, पैनसाइटोपेनिया। हमने पैनसाइटोपेनिया और कहाँ पढ़ा था, हमने पढ़ा था PNH में। PNH में हमने कहा था देयर इज अ पैनसाइटोपेनिया विद हिपैटोस्प्लीनोमेगैली। बट अगर हम यहाँ एप्लास्टिक एनीमिया की बात करें तो यहाँ पे देयर इज नो हिपैटोस्प्लीनोमेगैली। यहाँ सो लिख लीजिए यहाँ पे, इट इज अ पैनसाइटोपेनिया विदाउट हिपैटोस्प्लीनोमेगैली। गॉट इट। और यहाँ पे जो रेक्टिक काउंट है वो क्या होगा, रेक्टिक काउंट विल डिक्रीज। रेक्टिक काउंट क्यों कम होगा, बिकॉज दिस इज नॉट अ केस ऑफ हिमोलिटिक एनीमिया। और ट्रीटमेंट आप कैसे करोगे, फॉर द ट्रीटमेंट वी जनरली डू बोन मैरो ट्रांसप्लांट। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।